शायद भाई कैसा देख रहे हैं इस फाइनल को? अफसोस तो है कि फाइनल पहले तो हम इतना अच्छा खेलते कि हम यहाँ तक पहुंचते, वो तो हो नहीं पाया और उसमें अभी हमें बहुत सारी चीज़ों को ठीक करना होगा। दूसरा ये कि वो होम में जो फाइनल होना था कजाफी में, वो अपॉर्चुनिटी भी चली गई, फाइनल दुबई में है। बहुत सैड एंड है पाकिस्तान के लिए। 19 फरवरी को जब ये टूर्नामेंट शुरू हुआ था, अगर पाकिस्तान न्यूजीलैंड को हरा देता तो आज शायद ये फाइनल पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान हो रहा होता और लोगों को फिर 2017 चैंपियंस ट्रॉफी की याद भी आ रही होती कि पहला ग्रुप मैच हारे और फिर फाइनल जीते। न्यूजीलैंड भी ये कुछ कर सकता है कि पहला ग्रुप मैच हारा 44 रन से और फाइनल जीत सकता है। तो बड़ा मैच है दोनों टीमों के लिए। न्यूजीलैंड के लिए 2000 से वो कोई ट्रॉफी नहीं जीते, उनके लिए बहुत बड़ा हिस्टोरिक ओकेजन है, उनको जीतना जरूरी है एक नेशन के लिए। इसी दुबई के क्रिकेट ग्राउंड से अक्टूबर में उनकी विमेंस टीम T20 वर्ल्ड कप जीत के गई है। 100% जो न्यूजीलैंड की जो मतलब कोचिंग स्टाफ है वो हर चीज़ को देखती है, जो वो जिस वे में तैयारी करते हैं, किस बॉलर को अटैक करना है, हर चीज़ उनकी तैयारी होती है। लेकिन मसला ये तोड़ किस तरह करेंगे। देखें, पांड्या सबको पता है लूज बॉल करता है, लेकिन उसी पांड्या ने पिछले जो राउंड का मैच था रविंद्रा को आउट किया हुआ है। अब रविंद्रा की बारी है कि वो किस तरह कैश करता है। अभी कामिल ने जो बात बोली ना कि एक सेटअप बनाए, एक बेस बनाए, इसी तरह अगर आप इंडिया की तरफ जाते ना तो उनके दोनों ओपनर्स ने रन नहीं करे। कल के मैच में इंडिया के दोनों ओपनर का जो स्टार्ट है ना वो इंडिया के लिए बहुत यूजफुल होगा और बहुत जरूरी है। 92 के वर्ल्ड कप में इंडिया फाइनल आ रहा था ना, इन्होंने सदका नहीं निकाला था, न्यूजीलैंड ने सदका निकाला, अब न्यूजीलैंड जीतेगा। सलाह देनी तो बनती है ना उनको। जब पूरा आईसीसी ने एक इवेंट करवाया तो उनको आना चाहिए था पाकिस्तान में, वो क्यों नहीं आए पाकिस्तान में? डेविड मिलर एक स्टेटमेंट डेविड मिलर का बड़ा सोशल मीडिया के ऊपर रोटेट कर रहा है दैट ही वाजंट हैप्पी द वे थिंग्स वेंट। जैसे साउथ अफ्रीका को और ऑस्ट्रेलिया को दोनों को ट्रैवल करना पड़ा, ट्रैवल करके दुबई पहुंचना पड़ा, वहां डिसाइड होना था कि न्यूजीलैंड टॉप करेगा या इंडिया टॉप करेगी। अगर इंडिया टॉप करेगी जो इंडिया के साथ टीम खेलेगी उसको वहां रुकना था, दूसरी टीम को वापस आना था। इट वाज डबल ट्रैवलिंग फॉर द टीम व्हिच वाज अपोजिंग इंडिया। ये चीज अब बात करना उस पे कि हमें ये ट्रैवल फटीग हुई, हमने ये फ्लाइट ली, फिर उसके बाद सुबह 7:30 की फिर फ्लाइट ली, फिर हम वापस आए। ये शायद हम जब कराची लाहौर में भी होता ना तो हम ऐसा नहीं हो सकता था कि टेम्पररी बेसिस पे किसी टीम को कराची भेज देते और फिर कहते नहीं जी कराची में मैच नहीं, वापस आ जाए लाहौर। बट ये सारी चीजें हुई, मगर इस वक्त उस पर शोर मचाना देयर इज नो सेंस अबाउट इट, बिकॉज ये शोर उस वक्त मचाना चाहिए था जिस वक्त हाइब्रिड हो रहा था, जिस वक्त पाकिस्तान तनहा खड़ा हुआ था और बात कर रहा था कि हाइब्रिड ना हो और कोशिश कर रहा था कि पूरा टूर्नामेंट पाकिस्तान में हो। अब फायदा क्या इस पे शोर मचाने का? बिग मैच, बिग गेम, दोनों टीमों की तैयारियां भरपूर हैं और स्पेशली अगर हम इंडिया की बात करें तो बड़ा शानदार बैलेंस और एक अरसे से उनकी टीम जो है बहुत अच्छा खेल रही है। न्यूजीलैंड ट्राई सीरीज में तो उन्होंने वो झलक दिखा दी थी कि ये टीम कुछ करने आई है और चैंपियंस ट्रॉफी में भी वही चीज नजर आई। जो उनकी गलतियां थी आई थिंक वो एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो सकती है कि वो जो इंडिया से मैच हारे उसके बाद उन्होंने उसको भी ठीक करने की कोशिश की। नजीब, कल जिस तरह आपने बात करी ना कि हेनरी ने 10 आउट करे, शामी ने 8 आउट करे, अगर कोई मैच ना देखे और आप बोलेंगे दुबई में जहाँ पे ब्रेक पिच हो रही है इन दोनों ने आउट करे तो शायद वो ना माने। अजीब सी बात है। इंडिया उनको विकेट कंडीशन सूट कर रही है, वो एक ही ग्राउंड पे मैच खेल रहे हैं, उन्होंने ट्रैवलिंग नहीं किया, ठीक है, अपनी मर्जी के विकेट बना के 4 स्पिनर लेकर वो ग्राउंड में आते हैं, ठीक है। और सबसे बड़ी बात है कि उनकी बैटिंग बहुत अच्छी। बिल्कुल, दोनों टीमों के लिए 50 ओवर में तो जरूरी होता है कि आप पहले स्टार्ट अच्छा मिले। अब विल यंग पहले मैच में इनसाइड एज लगी और वरुण चक्रवर्ती पे आउट हो गया, तो शायद वो गौर कर रहे हो कि कॉनवे को खिलाएं। कॉनवे अटैकिंग प्लेयर भी है, लेफ्ट हैंडर भी है, लेकिन फिर वो ये सारी चीजें सोचते हैं कि हमारे लेफ्ट हैंडर बहुत ज्यादा हो जाएंगे, ब्रेसवेल भी है, लेथम भी है, लेकिन इन बिटवीन अगर आप लेफ्ट और राइट का कॉम्बिनेशन रखें, दोनों लेफ्ट हैंडर ओपन करेंगे, सचिन रविंद्र और कॉनवे, तो उस हिसाब से वो शायद माइक विल यंग के ऊपर जाते हैं कि राइट हैंडर है। तो गैरी स्टेट ने भी आज यही बात की है, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा कि विल यंग और कामरान का सर हिलता मैंने देखा, मैंने नहीं कहा ये, मैं गैरी स्टेट की तरह बात को वो करते एंडोर्स करते हुए कह रहा हूं। और उनको जाहिर मैट हेनरी की भी एक फिक्र है, जो सेंटर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें तो लग रहा है कि 90% मैट हेनरी खेलेगा। लेकिन देखिए, आई डोंट थिंक सो डेविड मिलर की तब भी सुनी जानी थी और अभी सुनी जाएगी। ये तो एक ही बात है कि आप पहले अगर जैसे आपने कहा पहले कर लेनी चाहिए थी ये बात। बट अच्छी बात ये हुई है कि इस सारी चीज़ में अब दुनिया शोर करना शुरू हो गई है। हमने परसों वेवरेचर्स का भी बयान सुना कि वो भी खुश नहीं थे कि आप एक टीम को इतना एडवांटेज दे रहे हैं, बाकी सारी टीमों को आप साथ की साथ में एक तरफ और एक टीम को आप इतना एडवांटेज दे रहे हैं। हमने अपना काम पूरा कर दिया, हमने अच्छी फैसिलिटीज दे दी, जैसे भी यूसुफ भाई ने कहा सबसे बेहतरीन फैसिलिटीज हमारी थी, ग्राउंड को लेके, क्राउड को लेके, जैसे हाफिज साहब ने भी कहा कि कोई ऐसा मिसहैप नहीं हुआ, हमने अपना पूरा काम कर दिया। अगर इंडिया नहीं आया उसका नुकसान हुआ, डेफिनेटली क्रिकेट को हुआ, उनको तो शायद फायदा हो गया, लेकिन ओवरऑल क्रिकेट को नुकसान जरूर हुआ है। अब दुनिया बात करेगी, दुनिया को बात करनी भी चाहिए, और ये अगर आ जाते तो और बहुत अच्छे तरीके से क्रिकेट होती, उनको भी फायदा होता है कि लाहौर में आकर क्रिकेट खेलते हैं। जो आपने कल के मैच की बात करी ना, नो डाउट न्यूजीलैंड इंडिया दोनों बड़ी टीमें, दोनों फाइनलिस्ट और दोनों ने बहुत अच्छा परफॉर्म करा। कल मुझे ऐसा लगता है कि ब्रेसवेल का जो स्पेल है ना वो बड़ा अहम होगा, क्योंकि उसने पाकिस्तान में तो बहुत बढ़िया बॉल करे, लेकिन दुबई में इतने अच्छे बॉल नहीं करे। 8 ओवर में शायद 56 रन दिए थे, कोई आउट नहीं करा था। उसका अच्छा स्पेल जो है 10 ओवर का, वो न्यूजीलैंड के लिए बहुत जरूरी है। बाकी सेटनर वो तो वर्ल्ड क्लास बॉलर है। मैच बहुत अच्छा होना चाहिए, वन साइड नहीं होना चाहिए। मैच अच्छा होना चाहिए और वन साइड नहीं होना चाहिए, और दोनों टीमों की प्रिपरेशन देख के लगता है कि वन साइड नहीं होगा। आप क्या? मेरा दिल है न्यूजीलैंड जीते, क्योंकि इंडिया ने ये फाइनल हमसे छीना है। हाँ, तो मैं तो कंफर्म चाहता हूँ 100% के न्यूजीलैंड जीते। न्यूजीलैंड जीता तो समझे पाकिस्तान ही जीता, समझे नहीं, किसी के बलबूते पे ना खड़े हो, वो क्रिकेट खेलेंगे। अगर इंडिया जीते तो फिर पाकिस्तान नहीं जीता। ऊपर क्रिकेट खेलते, लाहौर वाली कदाफी स्टेडियम भी 350 पे 350 हो रहा है, रन फेस्ट होता है एग्जैक्टली। तो ये आई थिंक क्रिकेट का नुकसान हुआ है, इंडिविजुअल टीम का शायद थोड़ा फायदा जरूर हुआ है। यूसुफ साहब, ये जो एक ही ग्राउंड पे एक ही वेन्यू पर खेलने का आप समझते हैं, वाकई काफी सारे क्रिकेटर्स ने इस पर बात की है, आपको लगता है कि इसका एक इजाफी
फायदा हाँ भारत को तो हुआ। मैं रोहित ने भी बोला एक दो बार टास्क पे हम मुसलसल इधर खेल रहे हैं और हमें काफी अवेयर हो गई इस इनकी विकेटों की और ग्राउंड क्या सारा पता चल जाता है। ऊपर से कोई ट्रैवलिंग नहीं है, कोई प्रेशर नहीं है, कोई फटीग नहीं है, आप मैच खेलते हैं वापस। नहीं, उन्होंने मगर साथ साथ ये भी बोला कि हर विकेट अलग है और हम जो प्रैक्टिस करते हैं वो दुबई एकेडमी में प्रैक्टिस करते हैं और एकेडमी की पिचेस इंटायरली डिफरेंट हैं जो हमें दुबई स्टेडियम में पिचेस मिलती हैं। ये गौतम गंभीर ने भी कल बात की। ये ऑलरेडी 4 मैच वो खेल गए, 4 डिफरेंट विकेटों पे खेल गए, उनको सारा पता है उधर क्या हो रहा है। 2 विकेट पे खेले हैं, सिमिलर खेल रहे हैं जो साउथ ये अफ्रीका। हमने कल भी बात की है कि ऐसा मैच नहीं होगा और होना भी नहीं चाहिए। 2 टीमें बेस्ट खेल रही हैं, दोनों टीमें बड़ी तैयारी के साथ आई हैं। न्यूजीलैंड ने ठीक है एक मैच अच्छा नहीं खेला लेकिन सेमीफाइनल में बड़ा जबरदस्त कमबैक किया, अच्छी क्रिकेट खेली है। लेट्स सी ये कॉन्फिडेंस उनको फाइनल में बड़ा काम आएगा। और बॉलिंग में बिल्कुल सही कहा बासित भाई ने, मिचेल सेंटनर मैच विनर। अब ब्रेजवेल को देखना पड़ेगा वो अब अपने 10 ओवर्स कैसे निकालता है। उसके साथ रचिन और ग्रैंडफील्ड पे भी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि वो भी अपने 5-5 ओवर अच्छे करें। मुझे लग रहा है कि वो एक्स्ट्रा बैट्समैन के साथ जाएंगे तो एक अच्छी तैयारी। और मेरे ख्याल से जो पता चलेगा ना कल के मैच में फाइनल में, वो न्यूजीलैंड की टीम की तरफ से ना फर्स्ट 10 ओवर्स पे पता चल जाएगा किस अप्रोच के साथ खेलते हैं। पहले मैच दोस्तों जब भी दूसरी कंट्रीज के प्लेयर बाहर होते हैं टीम से तो वो क्या करते हैं, वो डोमेस्टिक में जाते हैं, वो मेहनत करते हैं, वो डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते हैं, वो जिम में जाते हैं, अपनी फिटनेस बेहतर करते हैं, वो इंसान के बच्चे बनते हैं, वो वापस आ जाते हैं टीम में। ये चलता है बाकी टीमों में क्योंकि वो मेरिट पे खेलती हैं। उनके खेलने का मकसद ये होता है कि भाई हमने अपनी कंट्री को जितवाना है। आप इंडिया के एग्जांपल ले लो, आप ऑस्ट्रेलिया के ले लो, आप इंग्लैंड के ले लो। फिर आ जाती है एक जलालत भरी टीम, फिर आ जाती है 2% की टीम, फिर आ जाती है घंटे छनकने वाली टीम जिसका नाम है पाकिस्तान। इसमें क्या होता है, इसमें थोड़ा सा क्राइटेरिया अलग बन जाता है क्योंकि इधर मेरिट पे सिलेक्शन होना तो ये वाला काम तो कभी देखा ही नहीं होगा आपने। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब पे। दोस्तों अगर आपको अच्छा लगा वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों भारत बनाम न्यूजीलैंड का फाइनल मुकाबला चैंपियन ट्रॉफी का दुबई क्रिकेट इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा, जहां पर भारत और पाकिस्तान का मैच हुआ था। उसी पिच पर भारत बनाम न्यूजीलैंड का फाइनल मैच के लिए तैयार हुआ है। पिच की बात करें तो यहाँ बल्लेबाजों को काफ़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। पिच काफ़ी धीमी है और यहाँ पे स्पिनरों की अच्छी मदद मिलती है। तेज गेंदबाज भी बल्लेबाजों को परेशान करते हैं। हालांकि शुरुआत में तेज रंग बनाए जा सकते हैं लेकिन मिडिल ऑर्डर में सिंगल डबल पर अधिक निर्भर रहना होता है। दुबई में उसका कोई भी रोल नहीं है। ऐसे में टॉस जीतने वाला कप्तान पहले बल्लेबाजी का फैसला ले सकता है। हालांकि यहाँ रनों का पीछा करने भी ज़्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन अगर पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम 290 से 300 का आंकड़ा पार कर देती है तो दूसरी टीम के बल्लेबाजों को टीम जीतने के लिए लक्ष्य हासिल करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। ऐसे में भारत यही चाहेगा कि वो पहले बॉलिंग करे और 200 के अंदर ही उनको सिमटा दे। लेकिन न्यूजीलैंड की टीम अगर टॉस जीतती है तो वो चाहेगी पहले बैटिंग करने के और 300 का आंकड़ा पार करने के लिए। दोस्तों सबको याद दिलाएगा, न्यूजीलैंड को पहले हराएंगे। 25 साल पहले जो न्यूजीलैंड की टीम भारत को हराई थी उसका हिसाब आज बदला लेने का आ गया है। अफ्रीका वाली जो बांग्लादेश और इंडिया की विकेट थी ना, वो और जो इंडिया और न्यूजीलैंड की विकेट थी, दैट वाज अ सिमिलर विकेट। जो पाकिस्तान वाली विकेट थी और जो एक और मैच इनका हुआ बांग्लादेश का, न्यूजीलैंड वो वाली 2 ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान वाली जो मैच थी वो सेम पिच थी और न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका वाली जो थी वो सेम पिच थी। कुछ ज्यादा फर्क है नहीं, बेसिकली एक ही है। दुबई में क्या चेंज हो जाता है, एक ही वेदर रहता है, वहाँ मट्टी भी वही है। कोई इतना या तो आप डिफरेंट जैसे कंट्री होती है ना, कोई आप ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड में खेल रहे हैं तो डिफरेंट आप सिटीज में जाते हैं, डिफरेंट विकेटें मिलती हैं। दुबई शारजा में पाकिस्तान में भी इवन डिफरेंट मिलेगा आपको। लाहौर में कुछ और था, कराची में कुछ और था, कोई वेदर में फर्क है। आप देखो कराची थोड़ा गर्म है, यहाँ थोड़ा ठंडा मौसम है। इसी तरह पेशावर चले जाए, पिंडी चले जाए, थोड़ा डिफरेंट आता है। दुबई और शारजा हो जाता है तो सेम है, उसमें कुछ चेंज आती नहीं। देखिए रन कितने बने, 270, 240, 50 यही है। ऊपर नीचे थोड़ा सा बेहतर जो खेल गया उन्होंने 270 कर लिए, जो बहुत ही हल्की क्रिकेट खेले वो 240 पे अड़ गए। क्योंकि हर आईसीसी टूर्नामेंट में हम ग्रुप स्टेज में तो बाहर होते ही होते हैं, लेकिन किसी छोटी मोटी टीम से भी अपनी मरवा के बाहर हो जाते हैं। ये बात है पाकिस्तान की। फिर आती है पाकिस्तान टीम। इधर क्या होता है, सिफारिश, तगड़ी सिफारिश। डोमेस्टिक में नहीं जाना, जिम में नहीं जाना, फिटनेस नहीं बेहतर करनी, गेम नहीं बेहतर करनी, सिफारिश, किसी सिफारिश के पास जाना है, तगड़ी सिफारिश। उसके पकड़ने कुछ करना है। रातों रात टीम में, और यही चलता आ रहा है पिछले कई सालों, ये चलता ही आ रहा है पाकिस्तान क्रिकेट में। क्यों? इसीलिए मैंने किसी फॉरेन बंदे को, किसी बाहर के बंदे को आज तक मैंने नहीं देखा कि उसका रोल मॉडल कोई पाकिस्तान का प्लेयर रहा हो। क्योंकि माइंड गेम चलेगा, दोनों तरफ से चलेगा। अभी क्योंकि इंडिया कोई मैच हारा ही नहीं है, चारों मैच जीता है वो, तो माइंड गेम चलेगा। और ये भी जैसे आपने देखा होगा शुरू हो चुका है, इंग्लैंड से भी, ऑस्ट्रेलिया से भी, साउथ अफ्रीका से भी जो बयानात आ रहे हैं, एक ही जगह खेलना है। तो ये माइंड गेम जो है ना, ये न्यूजीलैंड को फेवर कर सकता है। ये भी एक माइंड गेम है, प्रेशर डालने का हिंदुस्तान के ऊपर कि आपको एक जगह खेलने का फायदा है। अपने लोग बोले तो ये प्रेशर पड़ सकता है। ये प्रेशर पड़ सकता है, ये प्रेशर आ गया होगा क्योंकि अपने प्लेयर्स इतना बोले हैं। उन्हें असल में जो तोड़ निकालना है न्यूजीलैंड को, वरुण चक्रवर्ती का निकालना है। और चारों तरफ यही बातें हो रही हैं। आज उन्होंने अपनी जो ट्रेनिंग सेशन थी उसमें एक्स्ट्रा 5 स्पिनर भी बुलाए ताकि वो स्पिन के ऊपर वरुण चक्रवर्ती को किस तरह काउंटर करना है। उसने जो 5 आउट किए थे उसमें 2 LBW, 2 बोल्ड है, विच मीन किसी इंडियन, मेरे जो भाई देख रहे हो, जो क्रिकेट के फैन हो, आपका कोई रोल मॉडल हो कि लाइक आप बोलो भाई मैंने इस बाबर आजम की तरह बनना है, मैंने शाहीन अफरीदी की तरह बनना है,
आप इस पे थूकते होगे, मैं भी थूकता हूं क्योंकि भाई ये प्लेयर ही नहीं है। हारिस रऊफ साहब क्या कर रहे हैं, वो छनकने का वो टेपिया, वो भाईजान चला गया है फेडरल मिनिस्टर के पास और भाईजान उनसे अब तगड़ी सिफारिश करवाएगा। अब उनको क्रिकेट का क्या पता हो। अब इसमें बात करता हूं, इसकी वीडियो लीक हो गई हारिस रऊफ की, जब वीडियो लीक हुई है तो उधर वो सर बचा रहा है, इधर मैं वीडियो चाहते नहीं कि अक्सर पता तो नहीं लग गया कि मैं सिफारिश पवाना आया, ये वाला काम हो रहा है। 49 लेकिन उसमें उनकी बॉलिंग इंडिया की जिता गई, तो सिमिलर है, इसमें कोई ऐसी नहीं है वो बोलते हैं बातों में, वो एक और चीज है, लेकिन उनको एडवांटेज है, सेम विकेटों पे खेल रहे हैं, उनको पता है उधर क्या ये इंडियन कंडीशंस ही हैं ऑलमोस्ट, क्योंकि उनको ये स्पिन जो है ना वो सूट करती है, स्पेशली जब बुमराह भी नहीं है तो उनको ये चीजें सूट करती थी कि 3-4 स्पिनर खेलें, अगली टीम को हम स्पिन पे फंसा लें, तो ये उनको एडवांटेज मिला है। एक और बात, अगर फर्स्ट कर लें वो पाकिस्तान भी आते, जैसे उनको एडवांटेज है ये बात दुबई में खेलने की वजह से हो रही, अगर वो पाकिस्तान भी आते तो हमने जो इब्तदाई तौर पर शेड्यूल शेयर किया था उसका वो सारे का सारे मैच लाहौर, तो फिर उनको एडवांटेज होता है लाहौर में खेलने का। तो उन्होंने लिया ना एडवांटेज, उन्होंने कहा होगा ना हमें लाहौर ही खेलना है, हमने और कहीं खेलना है। नहीं, वो हमने प्रोटोकॉल के लिए पहले से उनके कहे बगैर वही कह रहा हूं कि हमें तो इस टाइम सारी दुनिया बात ही सुन रही है, तो फिर क्या रह गया बाकी। अफगान की वीडियो लीक हो गई है, अब उस पर बात करते हैं। देखो मेरी बात सुनो, बाकी कंट्रीज की बात की जाए, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, इंडिया, मैं कहता हूं मुझे विराट कोहली बड़ा पसंद है, मैं विराट कोहली को एज अ पर्सन बड़ा पसंद करता हूं, एज अ क्रिकेटर बड़ा पसंद करता हूं। मैं स्टीव स्मिथ को बड़ा पसंद करता हूं, लिटरली मुझे विराट के बाद अगर कोई क्रिकेटर हमेशा इंस्पायर करता है तो मैं स्टीव स्मिथ को देखता हूं। बचपन में मैंने मुझे अगर आप बात करें तो मैंने स्टीव स्मिथ का पूरा एक्शन जो है वो कॉपी किया था, पूरा एक्शन मैं स्टीव स्मिथ का कॉपी करता हूं, विराट का भी मैं कॉपी करता हूं, बट मैं स्टीव स्मिथ की अगर बात की जाए, स्टीव स्मिथ का भी मैं पूरा एक्शन मैं कॉपी करता हूं। मुझे स्टीव स्मिथ बड़ा पसंद है, क्यों, वो बाहर का प्लेयर है। मुझे आज तक किसी पाकिस्तानी बंदे ने, किसी पाकिस्तानी क्रिकेटर ने मुझे इंस्पायर नहीं किया कि मैंने दुबई भी वैसे हमने वेन्यू चुना, वो तो श्रीलंका के लिए आप उस दिन खुद कह रही थी कि ये पहले तो कोई बोले ही नहीं, तो आप बोलने का फायदा। एग्जैक्टली, अब तो जब चिड़िया चुग गई खेत तो कोई बात नहीं। और उसका काउंटर बहुत सारे लोग, स्पेशली जब हम इंडियन मीडिया की बात करते हैं, तो इसका काउंटर, ये जो एडवांटेज का काउंटर, वो कहते हैं कि क्यों नहीं 2023 में हमें डिसएडवांटेज हमारी होम में देखा गया था कि हम वो एक वाहिद टीम थी जिसने 9 वेन्यूज पे मैचेस खेले थे, सो हमें 9 वेन्यूज पे मैचेस खेलने पड़े थे, 9 अलग वेन्यूज पे मैचेस खेले। फिर कहते हैं क्यों नहीं कोई ये देखता कि 2024 में जब इन लोगों ने T20 वर्ल्ड कप खेला और वेस्ट इंडीज में सारे जो डे मैचेस थे, वो ब्रॉडकास्टर्स की वजह से टीम इंडिया को सारे डे मैचेस मिले थे खेलने के लिए, और न्यूजीलैंड को सपोर्ट कर हमारी टीम ने। आप इंडिया को सजा देना चाहते हैं पाकिस्तान में ना आके खेलने? जी, क्योंकि पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड का हाथ ऐसे होता ना, इंडिया भी इधर आती। कोहली के नारे लग रहे हैं, सजा देनी तो बनती है ना उनको, जब पूरा आईसीसी ने एक इवेंट करवाया तो उनको आना चाहिए था पाकिस्तान में, वो क्यों नहीं आए पाकिस्तान में? कोहली लेजेंड है। बार बार मैं ये बात जरूर करती हूँ कि जब एक इवेंट शुरू होता है, सो नॉकआउट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, एंड देन द फाइनल इज रियली इंपॉर्टेंट। नॉकआउट्स कल इख्तिताम हुआ, नॉकआउट्स का और एक आखिरी नॉकआउट, दैट इज द फाइनल, वो बाकी रह गया है। सो वी हैव गॉट 2 फाइनलिस्ट, एक तरफ इंडिया जो कि पहले क्वालिफाई कर गई थी ऑस्ट्रेलिया से जीतकर, एंड देन द सेकंड सेमीफाइनल दैट हैपेंड यस्टरडे, जहां न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका, और ज्यादा कोई चैलेंज साउथ अफ्रीका पुट अप नहीं कर सकी न्यूजीलैंड के लिए। न्यूजीलैंड एंड इंग्लैंड जब शुरू हुआ था ये चैंपियंस ट्रॉफी, उसी वक्त जिस तरह की कारकर्दगी देखने को मिली थी न्यूजीलैंड की और इंडिया की, तो बहुत सारे लोगों ने यही रूट किया था कि यही वो दोनों टीम्स हैं जो फाइनल खेलती हुई दिखती है, एंड इवेंचुअली दे विल बी प्लेइंग द फाइनल ऑन द 9th एट दुबई स्टेडियम। सो देखिए, आप ये देखें कि विराट कोहली अभी पाकिस्तान में मौजूद नहीं है और पाकिस्तान की आवाम इस कदर विराट कोहली को प्यार करती है कि यहाँ पे विराट कोहली के नारे लग रहे हैं। परफॉर्म करेंगे तो आ रहा है एशिया कप आ रहा है, वो अपनी होस्टिंग जो है, अपनी होस्टिंग इसलिए छोड़ रहा है कि वो दुबई में शिफ्ट कर रहा है एशिया कप को, कि ये जो न्यूट्रल वेन्यू है उसको कन्वर्ट न करना पड़े, ठीक है, इसलिए वो एशिया कप दुबई में वो करवा रहा था। एक मैच भी पाकिस्तान में खेलता तो 50,000 भी देने के लिए हम तैयार थे। जैसे आपने कहा ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के मैच में जिस तरह आए वो, ये बहुत बड़ी बात है, और ये पूरी दुनिया को नजर भी आया कि पाकिस्तान क्रिकेट को पसंद करता है और पाकिस्तान में क्रिकेट का एक मजा भी है। इन लोगों को जो लाहौर में और कराची में मैचेस खेले, इनको बहुत मजा आया होगा। फैसिलिटीज हमारी बहुत अच्छी हैं, क्योंकि हमने पूरी दुनिया के टूर्स किए हुए, तो पाकिस्तान की फैसिलिटीज बहुत जबरदस्त है। ये जिन लोगों, कोई लोग तो नहीं किए, हमने तो सारी दुनिया में टूर किए, लेकिन जो अपनी फैसिलिटीज हैं, जबरदस्त फैसिलिटीज, स्पेशल फील कराया बहुत करते हैं हम, बहुत ज्यादा इनको पैम्पर करते हैं, इनको स्पेशल गाड़ियां दी होती है, हमें तो तेरे कोच मिलती है, उसका भी दिल करता है ना, जहाँ ड्राइवर का इंग्लैंड में वो जब चाहता है सर्विस पर रोक लेता है, हम नहीं कुछ कर सकते। तो हमारे इधर तो फुल इनको ऐसे वीआईपी जितने भी लगा लेना उतने भी कम है, जिस नाम प्रोटोकॉल। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब पे। दोस्तों अगर आपको वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। दोस्तों आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 का फाइनल में भारत बनाम न्यूजीलैंड की भिड़ंत दुबई में आज होने वाली है। दोस्तों भारतीय टीम ने चैंपियन ट्रॉफी के अभी सभी मैच यानी 4 मैच जो भी हुए हैं वो चारों मैच जीते हैं। वहीं न्यूजीलैंड की टीम इस बार चैंपियन ट्रॉफी में एकमात्र लीग भारत से जो मैच हुआ था उसको हारकर बिना हारे दूसरे टीम से चैंपियन ट्रॉफी के फाइनल मैच में पहुंच गई है। भारत से ही मिली जो साल 2000 में दोनों देशों के बीच में इस टूर्नामेंट का एक दूसरे के फाइनल में आमने सामने आए थे, तब न्यूजीलैंड ने भारत को हराकर अपनी पहली आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी की ट्रॉफी जीती थी। दोस्तों आपको बता दें कि ऐसे में भारतीय टीम के पास साल 2000 का हार का बदला लेने का भी समय है। तब दोनों टीमें चैंपियंस ट्रॉफी
2000 के फाइनल में आमने सामने थी। 15 अक्टूबर 2000 को नैरोबी में यह फाइनल हुआ था। उस मुकाबले में कप्तान सौरव गांगुली ने 119 रनों की पारी खेली थी। सचिन तेंदुलकर 69 रन बनाए थे और भारतीय टीम ने 264 रन पर 6 विकेट पर एक स्कोर खड़ा किया, जिसको न्यूजीलैंड ने आसानी से चेस कर लिया। भारतीय गेंदबाजों की शुरुआत में ही कीवियों ने की कमर तोड़ दी थी, लेकिन मिडिल ऑर्डर आते ही उनका स्कोर बहुत अच्छा हुआ और वे 2000 का चैंपियन ट्रॉफी जीत चुके थे। ऐसे में भारत से भिड़ने से पहले ही न्यूजीलैंड की पोल खुल गई है। फाइनल की प्लानिंग हुई लीग। एक नेट बॉलर ने न्यूजीलैंड को बड़ा दावा किया है। नेट बॉलर शाश्वत तिवारी ने कहा कि चैंपियन ट्रॉफी फाइनल में पूर्व संदर्भ पर न्यूजीलैंड की बल्लेबाज लेकिन स्पिन के खिलाफ जूझ रहा है। ऐसे में दुबई क्रिकेट इंटरनेशनल स्टेडियम में आज भारत और न्यूजीलैंड के बीच में चैंपियन ट्रॉफी का जो फाइनल मैच खेलना है, उसमें दोनों टीमें अपनी रणनीति तैयार कर रही है। ऐसे में न्यूजीलैंड की टीम की प्लानिंग लीक होने की खबर आ रही है। ऐसे में एक बल्लेबाज कहा कि लेग स्पिन पर न्यूजीलैंड के खिलाड़ी जूझ रहे हैं। इस खुलासा के न्यूजीलैंड के बाएं हाथ के स्पिनर्स के खिलाफ खुद को निखारने की कोशिश करना है। ऐसे में देखते हैं क्या वो अच्छा बॉलिंग और अच्छा बैटिंग लेकर आ पाते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि भारत के पास जो प्लेइंग 11 है उसमें 2 उचित स्पिनर और 2 स्पिन ऑलराउंडर है। उनमें से एक कुलदीप यादव, दूसरा वरुण चक्रवर्ती है। जबकि रोहित शर्मा ने कहा कि वरुण चक्रवर्ती एक हथियार है जो न्यूजीलैंड के खिलाफ अच्छा काम करेंगे, जबकि रविंद्र जडेजा और अक्षर पटेल ऑलराउंडर के तौर पर खेलते हैं। ज्ञात हो कि न्यूजीलैंड के खिलाफ खेले जाने वाले चैंपियन ट्रॉफी के फाइनल मैच में भारत की टीम खिताब जीतने की पूरी कोशिश में होगी। टीम इंडिया रोहित शर्मा की अगुवाई में अब तक की इस टूर्नामेंट में अजय है, यानी कोई भी मैच नहीं हारा है।